आपको पता तो चल रहा है ना कि जनसुराज में कितनी ताकत है। अगर महिला वर्ग खड़ा हो जाना तो अच्छे विधानसभा में और अच्छे सीट के साथ हम लोग जीत हासिल करा के जाएंगे। और एक बात हम आपको इस मीडिया के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि रहा बात अदर पार्टी का, चाहे बीजेपी हो तो, चाहे आरजेडी हो तो, चाहे बीएसपी हो तो, आज तक हम लोगों ने किसी पार्टी का साथ नहीं दिया। भले हमने वोट किया, 15 साल किसी को देखा, 19 साल किसी को देखा, लेकिन हमारे लिए कोई काम नहीं हुआ। किसी भी महिला वर्ग हो या युवा हो, किन्हीं के लिए कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन एक प्रशांत किशोर ऐसे माननीय व्यक्ति हैं जिनके कारण हम लोग शर्म लज्जा सब छोड़ के इस रोड पर उतर आए हैं कि हमारी रामगढ़ विधानसभा से ही हमारी जनसुराज का खाता खुलेगा। रामगढ़ की जनता और जनसुराज की महिलाएं तय करेंगी भारत का और बिहार का भविष्य। ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को समझा दिया जाएगा बिहार की धरती से कि राजनीति किया कैसे जाता है। अकल्पनीय समर्थन मिल रहा है, हम लोग जो सोचे नहीं थे उससे ज्यादा मिल रहा है। और बाकी सभी पार्टी वालों के नाक में दम पड़ी। और अशिक्षा हमारे बिहार का सबसे बड़ा कमजोरी है। हमारी रीढ़ की हड्डी, किसी भी विकास की रीढ़ की हड्डी शिक्षा होती है, जिसको अब तक की सारी सरकारें ध्वस्त कर। जनसुराज में महिलाओं को इसलिए देखा जाए कि प्रशांत जी ने महिलाओं को अपनी बहन माना है। वो अपने इसमें 40 सीट दे रहे हैं जो कोई पार्टी नहीं दे रही है। आजादी मिली उसके बाद 60-70 के दशक में 5वें स्थान पर था। आज बिहार 28वें स्थान पर क्यों चला गया? अर्थव्यवस्था। और उसके लिए जिम्मेवार कौन है? यही प्रशासन के लोग हैं जो 70 साल से बिहार पर शासन कर रहे हैं और बिहार को चारागाह बना करके रखे हुए हैं। कैसा समर्थन जनता से मिल रहा है मैडम? जनता से अकल्पनीय समर्थन मिल रहा है। हम लोग जो सोचे नहीं थे उससे ज्यादा मिल रहा है। और बाकी सभी पार्टी वालों के नाक में दम हो चुका है। अच्छा, प्रशांत किशोर जी का जो मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा जो है बिहार के लिए, हम युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है, शिक्षा है। तो क्या अगर जनसुराज की सरकार बनेगी, ये तो हालांकि उपचुनाव है, 25 के विधानसभा चुनाव में अगर क्या जनसुराज की सरकार बनती है तो क्या इन दो मुद्दों पे काम किया जाएगा? और इसके लिए क्या जनता आपको सपोर्ट कर रही है? इन्हीं मुद्दों पे खास करके जनता सपोर्ट कर रही है, क्योंकि भूखमरी और अशिक्षा हमारे बिहार का सबसे बड़ा कमजोरी है। हमारी रीढ़ की हड्डी, किसी भी विकास की रीढ़ की हड्डी शिक्षा होती है, जिसको अब तक की सारी सरकारें ध्वस्त कर चुकी हैं। तो जो भी जनता सपोर्ट में है, इन्हीं दो मुद्दों पे खास करके रोजगार और शिक्षा, और ये दोनों सबसे ज्यादा मिलेगा, जन जन को मिलेगा। अच्छा, भाजपा और राजद के लोग, अभी भाजपा के कुछ नेताओं का हमने बयान सुना जिसमें ये कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जी जो है वोट काटने के लिए बिहार चुनाव में, बिहार उपचुनाव में उतरे हुए हैं। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे मैम? प्रशांत किशोर जी वोट काटने के लिए अगर उतरते तो माननीय मुख्यमंत्री जी को उपचुनाव में रामगढ़ का दौरा नहीं करना पड़ता। तो ये तो सीधी सीधी बात है। मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट। वोट काटने की बात आप बता रहे हैं, 4 विधानसभा में उपचुनाव है। जनसुराज को छोड़ के किसी पार्टी में दम नहीं है चारों विधानसभा में चुनाव लड़ने का। तो वोट कटवा कौन हुआ? जनसुराज हुआ। जनसुराज चारों विधानसभा में अपने ताकत पे लड़ रही है और बाकी सब पार्टी दो सीट पे लड़ रही है। तो उनकी क्षमता समझ में आ रही है कि जनसुराज वोट कटवा है कि उन लोग को क्या क्षमता दिख रहा है। अच्छा, युवाओं के लिए जनसुराज जो है क्या वादा करेगी? युवाओं के लिए जनसुराज ने वादा किया हुआ है। हमने, आप देखिएगा इसमें भी लिखा हुआ है कि अगले छठ में, हमारे प्रशांत जी ने बोला है कि अगले छठ, 25 के छठ में जो युवा बिहार वापस आएगा काम को छोड़ करके, मजबूरी में उसको बिहार से बाहर काम करने के लिए नहीं जाना होगा। ये हमारा सबसे पहला मुद्दा है युवाओं के लिए। और जो हमारे राज्य का कोण है, पलायन, सबसे पहला मुद्दा है, उसको खत्म करना है। 25 में ही हमको खत्म कर देना है। क्या लगता है, रामगढ़ में लगातार सुधाकर सिंह और जगतानंद सिंह का ये गढ़ माना जाता है रामगढ़, क्या यहाँ जनसुराज टक्कर दे पाएगी राजद को? पर चोट करेंगे, जनसुराज को वोट करेंगे। आपका क्वेश्चन यही है ना कि क्या रामगढ़ में हम लोग बीजेपी और आरजेडी को टक्कर दे पाएंगे? तो आज आपको हम लोग इस मीडिया के माध्यम से हम लोग बता देना चाहते हैं कि हमारे सर्वे के अनुसार हम सब जीत चुके हैं, और वो भी 1 लाख वोट के साथ। जहाँ नहीं है वो 23 को आप देख लीजिएगा। हमारी पार्टी जीत हासिल कर ही रामगढ़ से जाने वाली है, क्योंकि रामगढ़ की जनता जो है ना, मूड बना चुकी है परिवर्तन का, और परिवर्तन हो के रहेगा। जय बिहार। जय, मैं आप बता दूं, जो वंशवाद की आप बात कर रहे हैं, आप उनकी भाषण देखते होंगे, वो दादागिरी की तरह बात करते हैं कि जैसे उनका राज्य है, उनने सभी को बंधुआ मजदूर बना लिया है। रामगढ़ की जनता मजदूर नहीं है और किसी की बंधुआ मजदूरी नहीं करता है कि बाप का, बेटा का, सबका वो वोट देगा और सबको राजा बनाएगा।
इस बार मूड बता दिया है। 23 तारीख को रामगढ़ की जनता अपनी मूड बताएगी कि किसके साथ है। जय बिहार। क्या कहना चाहते हैं? आपने माननीय सांसद जी का भाषण सुना होगा। उनकी बौखलाहट से पता चल रहा है कि हम लोग जीत चुके हैं और माननीय सांसद जिस अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, चौथे नंबर पे भी जगह नहीं मिलेगा उनको। तो आप जिस गढ़ की बात कर रहे हैं, उस गढ़ को हम लोग ध्वस्त कर चुके हैं। ये जनता का गढ़ है, जनसुराज का गढ़ बनेगा। ये प्रशांत किशोर जी की आवाज है, आम जनता की आवाज है और चुनाव हम लोग जीत चुके हैं। बस केवल औपचारिक घोषणा बचा हुआ है, यही जनता की आवाज है। महिलाओं को मैं खास करके देखा जा रहा है, जो है जनसुराज के पक्ष में महिलाओं को बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। ये आखिर ऐसा क्यों है? जनसुराज में महिलाओं को इसलिए देखा जा रहा है कि प्रशांत जी ने महिलाओं को अपनी बहन माना है। वो अपने इसमें 40 सीट दे रहे हैं जो कोई पार्टी नहीं दे रही है। रामगढ़ सीट पे मैं जो भी सर्वे कर रहा हूँ, इसमें मैं देख रहा हूँ कि जनसुराज में ही इतनी महिलाएं देखने को मिल रही हैं। बाकी और किसी पार्टी के किसी भी जो भी रैलियां हो रही है उसमें महिलाएं न के बराबर दिख रही है, लेकिन जनसुराज में हमें लग रहा है कि इतनी महिलाएं यहाँ दिख रही है। इसके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? इससे आपको पता तो चल रहा है ना कि जनसुराज में कितनी ताकत है। अगर महिला वर्ग खड़ा हो जाना तो अच्छे विधानसभा में और अच्छे सीट के साथ हम लोग जीत हासिल करा के जाएंगे। और एक बात हम आपको इस मीडिया के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि रहा बात अदर पार्टी का, चाहे बीजेपी हो तो, चाहे आरजेडी हो तो, चाहे बीएसपी हो तो, आज तक हम लोगों ने किसी पार्टी का साथ नहीं दिया। भले हमने वोट किया, 15 साल किसी को देखा, 19 साल किसी को देखा, लेकिन हमारे लिए कोई काम नहीं हुआ। किसी भी महिला वर्ग हो या युवा हो, किन्हीं के लिए कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन एक प्रशांत किशोर ऐसे माननीय व्यक्ति हैं जिनके कारण हम लोग शर्म लज्जा सब छोड़ के इस रोड पर उतर आए हैं कि हमारी रामगढ़ विधानसभा से ही हमारे जनसुराज का खाता खुलेगा। मुद्दा तो सैकड़ों है, लेकिन भैया ये बताइए कि उनकी जाति में और भी लोग शिक्षित हैं या समझदार हैं कि नहीं है? ये परिवार बात पर चोट करना बहुत जरूरी है। तो परिवार बात पर चोट करेंगे। रामगढ़ की जनता और जनसुराज की महिलाएं तय करेंगी भारत का और बिहार का भविष्य। ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को समझा दिया जाएगा बिहार की धरती से कि राजनीति किया कैसे जाता है। बस इतना। सारी पार्टियों से ये पूछिए कि बिहार जब आजादी मिली उसके बाद 60-70 के दशक में 5वें स्थान पर था। आज बिहार 28वें स्थान पर क्यों चला गया? अर्थव्यवस्था। और उसके लिए जिम्मेवार कौन है? यही प्रशासन के लोग हैं जो 70 साल से बिहार पर शासन कर रहे हैं और बिहार को चारागाह बना करके रखे हुए हैं। हम उनका विरोध करते हैं और एक जनसुराज के लिए, जनता के लिए सुंदर राज लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यहाँ के बच्चों के भविष्य के लिए प्रयास कर रहे हैं, ताकि उन लोगों में जो हम लोग झेल चुके हैं, जो बर्बादी झेल चुके हैं, वो आने वाली पीढ़ी न झेले। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। तो जैसा कि आप देख रहे थे, रामगढ़ विधानसभा के रामगढ़ बाजार से हम लोग लाइव तस्वीरें आपको साझा कर रहे थे। ये जनसुराज के लोग थे। जनसुराज में कहीं ना कहीं वही लोग दिख रहे हैं जो इन चीज़ों को, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दा को वो बखूबी समझ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं कि लगातार बिहार को 20 सालों में, चाहे भाजपा हो, राजद हो, जदयू हो, जिन भी पार्टी बिहार पे शासन किया है, उन्होंने कहीं ना कहीं युवाओं को भी ठगने का काम किया है। और महिलाएं, खास करके महिलाएं जो है जनसुराज में देखने को मिल रही हैं। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपको बिहार विधानसभा के चारों सीटों का एक-एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।